अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मेहमान एक बहुत बड़ी नेमत होती है, इसलिए हमारे घरों में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और समटाइम हम भी दूसरों के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं। अब मेहमान के साथ इंग्लिश में कैसे बात की जाए, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। इससे मुतल्लिक उर्दू में कुछ फ़िक्रात आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जो कि हम मेहमान के साथ कॉन्वर्सेशन करने में, गुफ्तगू करने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी इन फ़िक्रात की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कौन आ रहा है? नॉर्मली जब हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो हमारी फैमिली में से ही कोई फैमिली मेंबर ये पूछ लेता है कि आज कौन आ रहा है। तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे, हु इज कमिंग टुडे? हु इज कमिंग टुडे? Who is coming today? कुछ मेहमान आ रहे हैं तो आप उसको ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, Few guests are coming. Few guests are coming. Few guests are coming. वो ट्रेन से आ रहे हैं। They are coming by train. They are coming by train. They are coming by train. मेहमान कब पहुंचेंगे? इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, When will guests arrive? When will guests arrive? When will guests arrive? आपका सफर कैसा रहा? ये तो नॉर्मली हम गेस्ट से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका सफर कैसा रहा। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, How was your journey? How was your journey? How was your journey? सफर काफी पुरसकून था या सफर काफी पुरसकून रहा। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, The journey was very comfortable. The journey was very comfortable. The journey was very comfortable. आप थक चुके होंगे। नॉर्मली गेस्ट जब आते हैं सफ़र करके तो डेफिनेटली वो थके हुए होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं आप थक चुके होंगे। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, You must have been exhausted. You must have been exhausted. You must have been exhausted. थोड़ी देर आराम कर लें। Take some rest. Take some rest. Take some rest. काफी अरसा हो गया मिले हुए। Long time no see. Long time no see. Long time no see. लास्ट स्लाइड में आपके लिए एक उर्दू का सेंटेंस है और ये आपका एक छोटा सा एग्जाम है कि क्या आपको भी उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आता है। तो सेंटेंस है, आओ मेहमानों को कुछ पेश करते हैं। तो आपने इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। अगर आपको आती है तो, नहीं आती तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा।
वेल फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।